नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एमके क्लासेस पे फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिन्होंने अभी तक एमके क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास के लिए ओम्स लॉ तक किया था। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बात करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कुछ, ठीक है। अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑन रेजिस्टेंस, ऑन रेजिस्टेंस। बहुत ही ध्यान से सुनना होगा आपको। अफेक्टिंग फैक्टर आपने देखा होगा कि आपने जो रेलवे ट्रैक की एग्जाम्पल भी सुना होगा कि रेलवे ट्रैक में हमेशा गैप रखते हैं, क्योंकि आपको ये एक बात याद रखनी है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटल का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा 9th क्लास में भी कि एक्सपेंशन ऑफ मेटल या एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल, क्यूबिकल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी भी पॉइंट नंबर 1, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये मैंने जो एरो लगाया है इंक्रीज का है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस, हमेशा रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया या टेम्परेचर आपकी नेचुरलाइजेशन फॉर्म में इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन आपको बात याद रखनी है कि अगर टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस कभी भी 20 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखें, बस इंक्रीज होगा लेकिन इतना नहीं होगा, बहुत कम होगा, बहुत ही कम अमाउंट में। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस के बाद है नेचर। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल लाइक मीन्स कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये आपके पास अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। तो उस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने मटेरियल लिया, उसी बात पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल तो डिफरेंट डिफरेंट ही रेजिस्टेंस होता है। मेन जो पॉइंट है आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है, थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ध्यान से सुनना है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात याद रखनी है। तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। अभी से पॉइंट लिखा है मैंने, तो आगे हम नई लाइन से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इन पॉइंटों का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट के 2 पॉइंट हमारे पास, लास्ट के जो 2 पॉइंट है, यहाँ से हमें कुछ नया टर्म मिलेगा जिसका नाम होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम जिसको बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस, सपोज ये एक वायर है, मेरा जो मार्कर है वायर है, तो ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन होगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने के बाद आप कंबाइन करेंगे, एल सामने आया डायरेक्टली, एरिया नीचे आया। इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर दिया रोहो से। किससे रिप्लेस कर दिया, रोहो। रोहो यहाँ पे क्या है, ये सुनना है, रोहो क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी।
ठीक है, क्या नाम है इसका, रेजिस्टिविटी। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये सुनना है रेजिस्टिविटी, क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। अभी बताते हैं, देखो R इज इक्वल टू रोहो L अपॉन ए, ये आपके पास यहाँ पे हो गया रेजिस्टिविटी। तो आप ध्यान से सुने, रेजिस्टिविटी का यूनिट चेक कर लेते हैं, यूनिट कितना होगा। तो यूनिट चेक कर लेते हैं हमने फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला हमारे पास, हमने एक रेजिस्टिविटी पढ़ा, हमें पता लगा R इज इक्वल टू रोहो L अपॉन ए। यहाँ से रोहो फाइंड आउट करेंगे, तो R ए अपॉन L, ये मल्टीप्लाई में है, रो के साथ डिवाइड में गया, तो आपके पास रो इज इक्वल टू R ए अपॉन L मिलेगा। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ से फॉर्मूले से बनाते हैं। सपोज हमने अज्यूम किया, यहाँ पे अज्यूम A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो रोहो इज इक्वल टू R इंटू में 1 अपॉन 1, रोहो इज इक्वल टू R। तो डेफिनेशन सुने, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये इसकी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है, फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस व्हेन यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ वायर, यूनिट लेंथ ऑफ वायर, जब वायर का एरिया 1 होगा, लेंथ 1 होगी, उस टाइम रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होगा रेजिस्टेंस के इक्वल। अब हम यहाँ से इसका यूनिट चेक करते हैं, तो रोहो इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ओम का सिंबल, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट है मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो रोहो इज इक्वल टू ओम मीटर। तो क्या यूनिट मिला आपको, SI यूनिट है ये इसका, ठीक है, SI यूनिट, MKS यूनिट, ये है आपके पास ओम मीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। MK क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक करना ना भूले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यहाँ तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो से रिगार्डिंग और टॉपिक से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।